जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वांटम कैट सीरीज में एवरेज का लेक्चर नंबर 9। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 से। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है। एक एनजीओ में डेली एवरेज वेज ऑफ 20 इलिटरेट, जो अनपढ़ लोग हैं, उनकी जो वेजेज है ना डेली की, वो 25 से 10 हो जाती है। डिक्रीज्ड फ्रॉम 25 टू 10, यानी कि देखो 20 इलिटरेट वर्कर है, उनकी सैलरी 25 से 10 होगी, मतलब 15 कम होगी प्रत्येक की। तो टोटल डिक्रीज कितना हुआ सैलरी के अंदर, आप ये बताओ। टोटल डिक्रीज 20 वर्कर है और हर एक की सैलरी 15 कम होगी, तो यानी कि 300 रुपीज उनके क्या हो गए, कम हो गए। अब क्या हुआ देखो, आगे पढ़ो। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। Thus, the average salary of all the literate and illiterate employees, देखो लिटरेट मतलब पढ़े लिखे, इलिटरेट मतलब अनपढ़, उनकी सबकी मिला के अगर एवरेज हम देखें ना, तो वो 10 रुपीज पर डे कम होगी। आप मेरे को बताओ टोटल में कितनी कम हुई थी, 300। और हर पर्सन की देखें तो 10 रुपये पर पर्सन कम होगी। इसका मतलब क्या, आप मेरे को ये बता सकते हो कि उस कंपनी में या उस फैक्ट्री के अंदर टोटल इलिटरेट या लिटरेट दोनों के दोनों कुल मिला के कितने पर्सन है भाई। 300 रुपये टोटल कम हुई और हर एक पर्सन की 10 कम होगी, तो यानी कि 30 पर्सन होंगे, पक्की बात है। 30 पर्सन क्या होंगे, आपके टोटल होंगे, जिसमें से 20 तो क्या है, इलिटरेट है। तो यानी कि लिटरेट कितने बच गए, 30 में से 20 माइनस कर दो, कितना आ गया, 10। 10 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। नंबर ऑफ एजुकेटेड पर्सन पूछे हैं इस एनजीओ के अंदर, तो 10 आ गया। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। टोटल 300 रुपये कम हो गए और उसकी वजह से पूरी एनजीओ के अंदर काम करने वाले जितने भी इम्प्लॉइज हैं, उनके 10-10 रुपये कम हो गए, तो यानी कि 30% होंगे पक्का। 30 में से 20 क्या है, अनपढ़ है, तो बाकी 10 क्या रह गए, पढ़े लिखे रह गए। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, बेसिक क्वेश्चन है आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 46 में ये सिंपल एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इसमें। ये कहता है मिस्टर त्यागी मेरठ से सहारनपुर जाता है। बना दो डायग्राम, यहाँ मेरठ दिखा दो, यहाँ पे सहारनपुर दिखा दो। ये क्या करता है, हाफ डिस्टेंस कवर करता है ट्रेन से 96 की स्पीड से, यानी कि ये हाफ बना दी हमने, ठीक है। ये कितनी होगी आपकी, ट्रेन से 96 किलोमीटर पर आवर होगी। फिर ये कहता है, देखो ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट क्या कहता है। देन ही कवर्ड हाफ ऑफ द रेस्ट डिस्टेंस, यानी कि जो अब बाकी हाफ बच गई ना ये वाली, इसका भी हाफ डिस्टेंस वो कवर करता है स्कूटर से 60 किलोमीटर पर आवर। मैं मान लेता हूँ ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 100 है। ये मैंने टोटल कितनी मान ली, मान लो 100 मान ली। तो ये कितनी रहेगी बताओ, 50 किलोमीटर। अब ये 50 बाकी रहेगी, इसमें से भी 50 का हाफ ये कवर करता है स्कूटर से, जिसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। अब जो ये बाकी हाफ रहेगी लास्ट वाली, ये किससे कवर करता है, रेस्ट डिस्टेंस कवर करता है 40 की स्पीड से कार से। तो मतलब ये कितनी रहेगी, 40 की स्पीड से कार से, ये 25। आपको बतानी है पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड। देखो मैं कितनी आसानी से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना सिखा देता हूँ। आप मेरे को बताओ, इस 50 को छोड़ दो, पहले पहले वाली को। ये दो डिस्टेंस तो इक्वल है ना। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एवरेज स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है मैं कितना ज़्यादा यूज करता हूँ, 10 और 15 वाला, ठीक है। इसमें ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। दो इक्वल डिस्टेंस, एक 40 की स्पीड से कवर करी है, एक 60 की स्पीड से, तो एवरेज कितनी होती है, 48 होती है। क्यों होती है 48, मेरे को बताओ। मैंने बता रखा है 10 और 15 की स्पीड से दो इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं तो उनकी एवरेज कितनी आती है, 12। तो 40 और 60 की कितनी आएगी, 48 आ गई। कैसे, 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस में 60 कितनी आएगी, 48। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसकी एवरेज स्पीड आ गई 48, और यहाँ से यहाँ तक जाने में इसकी एवरेज कितनी है, 96 है। अब तो बताओ, तीन डिस्टेंस को मैंने किस में चेंज कर लिया, दो डिस्टेंस में, और दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ये भी 50, ये भी 50, तो फॉर्मूला लगा दो बस, 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। यही होता है ना फॉर्मूला आपका। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो 2 इंटू 96 इंटू 48, और नीचे कितना आ गया आपका, 144। ये 3 पे कट गया, ये 32 पे कट गया, कितनी आ गई एवरेज स्पीड, 64 किलोमीटर पर आवर। तो इतना यूजफुल कॉन्सेप्ट है ना ये, बहुत ज़्यादा। आप कोशिश किया करो कि तीन डिस्टेंस को दो में चेंज कर लो। मैंने दो में क्यों चेंज करी, ताकि मैं ये भी 50 हो जाए और ये भी 50 हो जाए, और इक्वल डिस्टेंस होती है तो अपना फॉर्मूला क्या लग जाता है एवरेज स्पीड का, 2xy अपॉन में x प्लस वाई लग जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको दो इक्वल डिस्टेंस में बना लिया। क्वेश्चन खत्म। अब देखो मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर इस क्वेश्चन में आप सिंपल तरीके से भी करना चाहते हो ना, किसी बच्चे को नहीं समझ आती इतनी एडवांस लेवल की चीज़ें, मैं आपको बता देता हूँ। टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये 100 है। इसमें से ये 50 किलोमीटर
इसने कवर करी ट्रेन से, जिसकी स्पीड कितनी है 96 किलोमीटर पर आवर। बाकी 25 इसने कवर करी 60 से, और बाकी 25 इसने कवर करी कितनी 40 से। अगर आप नॉर्मल मेथड से भी करना चाहते हो एवरेज स्पीड, फॉर्मूला क्या होता है बताओ मेरे को, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही होता है टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी 100, टाइम कितना लग गया आप खुद ही देख लो, टाइम लग गया 50 किलोमीटर कवर किया 96 की स्पीड से, तो टाइम कितना हो गया 50/96 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे टाइम कितना हो गया 25/60, और यहाँ पे टाइम कितना हो गया 25/40। आप खुद देख लो कितना बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आंसर कितना आएगा लास्ट में 64 किलोमीटर पर आवर ही आना है। ठीक है, तो कंसेप्चुअल चीज़ें सीखो। जो एवरेज स्पीड का मैंने आज लेक्चर भी डाला है एक स्पेशली बना के, और पहले भी मैंने 1 घंटे 10 मिनट का लेक्चर में पूरी डिटेल के अंदर एवरेज स्पीड बताया है, और बताया है कि क्या क्या चीज़ें आपको इसके अंदर याद रखनी है, ताकि जैसे ही क्वेश्चन को देखो तुरंत आप क्वेश्चन का आंसर बता पाओ। अब देखो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें कहता है कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें कैट की तैयारी करने वाले 4 तरह के स्टूडेंट है। कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, कुछ साइंस, कुछ कॉमर्स और कुछ ह्यूमैनिटी से। इंजीनियरिंग, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटी से कितने कितने बच्चे हैं 40, 60, 50 और 30। मैं कहता हूँ इनका रेशो निकाल लो। ठीक है, इनका क्या निकाल लो, रेशो निकाल लो। अब ये कहता है कि जो पास हुए कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हो गया, 80% तो इंजीनियरिंग वाले सिलेक्ट हुए, 75% ये, 60% ये और 50% ये, तो बताओ ओवरऑल पासिंग परसेंटेज इनकी कितनी रही। तो आप सिंपल मेथड लगा दो, ग्रुप मेथड। 80 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 320, इसको मल्टीप्लाई करोगे 450, इसको मल्टीप्लाई करो 300 और इसको करोगे 150। टोटल कैंडिडेट कितने हो गए 4 + 6 प्लस में 5 + 3 18। ऊपर कितना आ गया बताओ, ये आपका आ गया 600, 900, 1220, और इसको 18 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, 2 पे काट दो। ये कितना आ गया आपका 610 को 9 से डिवाइड कर दो। 9 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 67.77%। ये तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था ग्रुप मेथड का। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 47 तक। क्वेश्चन 48, 49, 50 3 क्वेश्चन अब बाकी है आपके लेवल 2 के, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, जय हिंद।